मैं अभी मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, थोड़ी सी देर में कर लेता हूँ। हाँ स्टूडेंट, तो मैंने उस दिन स्टार्टिंग में फर्स्ट जो लेक्चर था आपको मैट्रिक्स के कुछ प्रोग्राम्स कराए थे, कुछ फंक्शंस कराए थे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी 10 मार्क्स का चैप्टर आता है बोर्ड में, तो 7 तारीख को आप एग्जाम देने वाले हो, उसमें आपका 10 मार्क्स का ये एक चैप्टर आता है। पहला आपका मेमोरी एलोकेशन जो मैं करा चुका, दूसरा वन डायमेंशनल एरे, थर्ड वन इज टू डायमेंशनल एरे का ये क्वेश्चन, फोर्थ जो आपका पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ये आपके चार आपके इसमें टॉपिक आते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, तो अब देखिएगा आज मैं मैट्रिक्स के कुछ और क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि हाउ वी फाइंड डायगोनल। आज क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको डायगोनल्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, डायगोनल्स के क्वेश्चंस है और अदर क्वेश्चन भी कराऊंगा। फिर आप ये कल टू डायमेंशनल एरे कल ये खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, डायगोनल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डायगोनल्स को निकालने का कौन सा आपका एक सुटेबल फॉर्मूला है। जैसे मान लो डायगोनल्स आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं ना, 1 मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, अब इसका अगर इंडेक्स, कल मैंने इसका इंडेक्स निकालना बताया था, याद आ रहा है हिमांशु कुमार? देखिए कल मैंने इसके इंडेक्स बताए थे, क्या बताए थे कि 0 1 2 0 1 2। ओके, अगर मैं इसके इंडेक्सिंग की बात करता हूं तो इस है ना फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। अगर ये यहाँ पर मैं अगर यहाँ बात करता हूँ कि दोनों डायगोनल को निकालने का एक हमारा कॉमन फॉर्मूला क्या हो गया, लेट यहाँ n नंबर ऑफ n ही यहाँ पर रोज है और n ही हमारी क्या है, कॉलम्स है, बिकॉज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं स्टूडेंट, सेम रहते हैं। तो यहाँ पर n ही हमारे नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ डायगोनल निकालने का क्या प्रोग्रामिंग बनेगी, डायगोनल कौन सा होगा, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट डायगोनल, ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों इंडेक्स क्या है स्टूडेंट, हमारे सेम है। ये भी ये जो पहला इंडेक्स किसका होता है, आई का होता है। कल मैंने बताया था कि हाउ टू एंटर द एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट इंडेक्स होता है आई का, सेकंड इंडेक्स होता है के का, आई के इस तरीके से चलता है। तो पहले मैट्रिक्स का पहले इट मींस आपके सामने एक लॉजिक आ गया कि फर्स्ट डायगोनल का, इट मींस फर्स्ट डायगोनल को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो लॉजिक क्या हुआ कि i इक्वल्स टू k। क्या हुआ आपका लॉजिक, i इक्वल्स टू k। तो जहां पर रोज और कॉलम्स का इंडेक्स सेम है, इट मींस a00 a11 a22 a33 a44 a55, फर्स्ट डायगोनल क्या हुआ, when first index with same as second index। जब आपका पहला और दूसरा इंडेक्स सेम होगा तो फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट डायगोनल इसको रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड किसके लिए होता है स्टूडेंट, देखो सेकंड में अगर हम करते हैं यहाँ से सेकंड में चलो, ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है, अगर n अगर हमारा यहाँ 3 है, इट मींस अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स है, समझना थोड़ा लॉजिक। पहले का लॉजिक क्या हो गया, i इक्वल्स टू k। दूसरा लॉजिक क्या होगा कि अगर n की वैल्यू 3 है, n मींस नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, अगर मैं 3/3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, कितनी मैट्रिक्स ले रहा हूं, 3/3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो यहां देख रहे हैं 0 2 दोनों को छोड़ ऐड करो 2 हो गया, 1 1 को ऐड करो 2 हो गया, 2 0 को ऐड करो 2 हो गया। तो दूसरा हमारा लॉजिक हमारा क्या हो गया, दूसरा लॉजिक स्टूडेंट हो गया, दोनों को ऐड करने के बाद में n-1 के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। हाँ सर, हेलो तो स्टूडेंट पहला तो लॉजिक क्या हो गया कि i इक्वल्स टू k, दूसरा लॉजिक क्या हो गया i प्लस k इक्वल्स टू 2। इट मींस i प्लस k इक्वल्स टू n-1। दूसरा लॉजिक स्टूडेंट हमारा ये होगा।
ठीक है ना। तो पहला लॉजिक और दूसरा लॉजिक समझ में आ गया ना आपके? हाँ सर, हेलो, ठीक है। तो दूसरा हमारा स्टूडेंट लॉजिक, पहला लॉजिक हो गया i इक्वल्स टू के, दूसरा लॉजिक हो गया i प्लस के इक्वल्स टू n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर अगर 5 5 की मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट, तो जो सेकंड डायगोनल है ना, वो दोनों के इंडेक्स को ऐड करके उसका एडिशन आता आपका 4 आता, निश्चित 4 आता। अगर ये 5 5 की मैट्रिक्स 7 7 की मैट्रिक्स होती तो 6 आता। तो इसीलिए इसका एक है कॉमन, इसका फॉर्मूला बन गया, कॉमन फॉर्मूला क्या बन गया आपका, n माइनस 1। हाँ सर, मेरे को ऑनलाइन का मैंने मैंने ये सब पता है सर, मुझे एक बार आओ इस बात नहीं सर, नहीं ना ना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तो ये आपका लॉजिक बेटा स्टूडेंट, ये ना कॉमन लॉजिक हो गया हमारा। पहला लॉजिक i इक्वल्स टू k, इट इज फॉर फर्स्ट डायगोनल, और सेकंड के लिए क्या हो गया i प्लस k इक्वल्स टू n माइनस 1। अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं डायगोनल्स के ऊपर? एक क्वेश्चन आता है कि दोनों डायगोनल्स के एलिमेंट दिखाइए, एक क्वेश्चन आता है कि इनका ना सम दिखाइए, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ एक कॉमन लॉजिक आपको बता दिया, ठीक है, तो थोड़ा समझना क्या है इसका लॉजिक, ठीक है। तो फर्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, अब मैं कहता हूं कि राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले द बोथ डायगोनल ऑफ एनी मैट्रिक्स, ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ऑड नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों के दोनों डायगोनल क्या कराइए, डिस्प्ले कराइए। एक कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है। तो देखो मैंने आपको कल ही बताया था ये फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं, और यहाँ एक मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं। ये वैसे गिवन रहता है, अगर नहीं गिवन हो तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मोस्टली ये गिवन रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इंट एन, यहाँ इंट एन ही ऐड करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम। यहाँ पर रोज और कॉलम दोनों सेम है, इसलिए इंट एन ऐड कर दिया। मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ में लेट करके चलना पड़ता है कि इन दोनों की वैल्यू कहां से सेट हो चुकी है, मेन फंक्शन से आ चुकी है। कहां से आ चुकी है, मेन फंक्शन से। तो यहाँ हमें इनसाइड यूजर डिफाइंड फंक्शन देयर इज नो नीड टू इनपुट द वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स, या एन के लिए वैल्यूज या मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज इनपुट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ओनली क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस केस में आपको करना पड़ेगा बस अपने प्रोसेस कि व्हाट डू यू वांट इन प्रोग्राम, आप प्रोग्राम में क्या चाहते हैं, इस फंक्शन में क्या चाहते हैं। तो यूजर वांट टू डिस्प्ले द बोथ डायगोनल ऑफ एनी मैट्रिक्स, दोनों के दोनों डायगोनल्स को डिस्प्ले करना चाह रहा है बस। तो ठीक है ना, तो हम ऐड करके चलेंगे कि इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में वेरिएबल पहले से इनपुट हो चुके हैं, ठीक है, तो हम ऐड करके चलेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिस्प्ले कराना है। फॉर, तो सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करो। सबसे फर्स्ट काम क्या होता है हमारा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना। तो क्या करेंगे, इंट आई कॉमा के, क्योंकि आई एंड के इज फॉर लूप। तो लूप को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू डिक्लेयर two variables I and k for, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें फॉर को फिट करनी पड़ेगी रोज के लिए, फॉर I इक्वल्स टू 0 एंड -1, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो I इक्वल्स टू 0 से लेकर I लेस देन इक्वल्स टू n-1, एंड लूप सेकंड लूप की जो कॉलम के लिए फिट होती है, क्योंकि एन जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आपको पता है कि रोज और कॉलम दोनों सेम होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ सेकंड लूप की जो प्रोसीड होगी वो कहां से लेकर कहां तक प्रोसीड होगी, k इक्वल टू 0, k लेस देन इक्वल टू n-1, k इक्वल्स टू k प्लस 1।
तो ये मैथ ये आपका बिल्कुल सेम रहेगा दोनों की दोनों चीजें। अब यहाँ पर आपको बताया था मैं इसको प्रोसेस कैसे होता है, पहले आई की 0 रहती है, कल याद आ रहा है ना, कल मैंने पूरा बताया था कि ये आपकी फर्स्ट लूप क्या क्या होती है, फर्स्ट लूप कहलाती है आपकी आउटर लूप। कौन सी लूप होती है ये, आउटर लूप। सेकंड वन इज इनर लूप, ये मैंने सबको बता रखा है, ठीक है, याद आ रहा होगा ना। पहली आपकी आउटर लूप है, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 0, कि हमारा 0 से लेकर n-1 जितना भी होगा, n अगर 5 है तो 4 तक चलेगा, तो क्या होता है आई 0 रहा और k हमारा 1 से लेकर n-1 तक प्रोसीड हुआ, तो पहली रो हमारी क्या हो गई, डिस्प्ले होगी। फिर आई की 1 हो जाएगी, कि हमारा चलेगा 0 से लेकर n-1 तक, दूसरी लूप, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से सो ऑन होता जाएगा लास्ट तक। यही तो होता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वही हमारा पूरी प्रोसेस होती है टोटल। अब यहाँ पर ये लूप तो प्रोसीड हो गई, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि दो कंडीशन है किसी भी डायगोनल को प्रिंट करने के लिए। पहली कंडीशन, अगर स्टूडेंट आपको बोथ डायगोनल के एलिमेंट डिस्प्ले करने हैं, अगर मान लो एक करने हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के इफ i इक्वल्स टू k, अगर i की वैल्यू k के बराबर है तो वो हमारा क्या होना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए, नहीं तो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा एक डायगोनल को दिखाने के लिए, ओनली वन डायगोनल। इफ वी वांट टू डिस्प्ले द फर्स्ट डायगोनल, कौन सा डायगोनल, जो आपका लेफ्ट टू राइट चलता है इस तरह से, उसको दिखाना है, तो कंडीशन क्या बनेगी, आई की वैल्यू इक्वल टू के होनी चाहिए। अगर मुझे मान लो दोनों डायगोनल दिखाने, तो दूसरे डायगोनल के लिए क्या था, if I plus k equals to n-1, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों डायगोनल को दिखाना है और लगा देंगे, या तो ये या तो वो। अगर मैंने यहाँ एंड लगाया होता तो ओनली क्या होता, when both condition are true output will display। तो दोनों कंडीशन कहाँ डिस्प्ले होती है, ट्रू क्या होती है, मान लो अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की क्या है, ये मैट्रिक्स है, तो I और k बराबर हो और i प्लस के इक्वल टू n-1 हो, कंडीशन कौन सी होगी, एक कंडीशन होगी ये वाली, अगर हम एंड लगाते तो। इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, और लगाया। और वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, और वाले केस में होगा आपका ये, एक तो ये वाला केस और एक दूसरा वाला केस, ठीक है, ये दोनों केस हमारे क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर i इक्वल टू के एंड सेकंड कंडीशन होगी i प्लस के इक्वल टू n-1 हो गया। तो अब इस केस में दोनों के दोनों डायगोनल्स को वो दिखा देगा। पहला क्या है कि i की वैल्यू k के बराबर होनी चाहिए, दूसरा क्या है i प्लस k की वैल्यू n-1 के बराबर होनी चाहिए, दोनों का एडिशन। तो बोथ डायगोनल विल बी डिस्प्ले, दोनों के दोनों डायगोनल हमारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, डिस्प्ले हो जाएंगे। अब स्टूडेंट एक बात और आती है, अभी तो मैं डायगोनल डिस्प्ले कराए, सेकंड वन इज डायगोनल्स का सम निकालना। मान लीजिए फर्स्ट डायगोनल का सम निकालना है, तो तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक मानेंगे s इक्वल्स टू, आपको पता होगा s इक्वल्स टू क्या मानते हैं इसके लिए, s इक्वल्स टू क्या मानते हैं, 0 लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, s इक्वल टू 0 लेट करते हैं। अब यहाँ जो डिस्प्ले हम करा रहे हैं, डिस्प्ले ना करा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अगर मुझे एक डायगोनल का निकालना है तो एक ही कंडीशन लगाते हैं, और मुझे दोनों डायगोनल का निकालना है तो दो कंडीशन लगाने के बाद दोनों भी लगा दीजिए, s इक्वल्स टू s प्लस a ऑफ i k, ये लूप हमारी टर्मिनेटेड होगी। और लास्ट में दोनों लूप के टर्मिनेट होने के बाद क्या लिख देंगे, सी आउट, जो हमारा s की जो वैल्यू आएगी, सी आउट s हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, डायगोनल का सम निकल के आ जाएगा। सबसे पहले पहला एलिमेंट जो होगा डायगोनल का वो ऐड होगा s में, फिर देन सेकंड, इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। एट लास्ट सी आउट s की लास्ट वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह समझ नहीं आया, तो ये हमारा क्या होगा, दोनों डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम निकल के आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आप क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे, बंद कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट तो नेक्स्ट बात निकल के आती है,
ये सबको समझ में आ गई। मैं इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, पर इसको यूट्यूब पे जैसे डालता हूँ ना वैसे डाल दूंगा। वैसे व्यूज में अच्छे आ रहे हैं, 35-36 व्यूज आ रहे हैं, देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका मतलब ये ठीक है। तो इस लेक्चर को भी मैं थोड़ी देर में पब्लिश कर दूंगा यूट्यूब पर और उसकी लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक। तो इस तरह तरीके से स्टूडेंट हमने डायगोनल्स के क्वेश्चंस आज मैंने सीख लिया आप लोगों ने कि डायगोनल्स को कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे हम सम निकालते हैं उनका, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन और बचता है, फिर इसके बाद जो स्वैपिंग वाले प्रोग्राम है वो हम कल कराएंगे। मैट्रिक्स के जो स्वैपिंग वाले प्रोग्राम है उनको कल कराएंगे, बाकी सब प्रोग्राम हम आज कर लेते हैं, बस स्वैपिंग वाले बचेंगे, बाकी कंप्लीट हो जाएंगे सब, ठीक है। तो आज दो क्वेश्चन हो रहे हैं कि मिडिल रो के एलिमेंट डिस्प्ले करना और मिडिल कॉलम के एलिमेंट डिस्प्ले करना। दो क्वेश्चन बताने के बाद आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो दो आपके प्रोग्राम हो रहे हैं कि राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ एनी मिडिल रो, और सेकंड फंक्शन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एनी मिडिल कॉलम। मिडिल रो के एलिमेंट डिस्प्ले करना, मिडिल कॉलम के। ये आपके 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, फिर उससे 1 साल पहले एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते रहते हैं, ध्यान देना। अब आपको स्टूडेंट पहले देखो, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले लॉजिक सोचो। प्रोग्रामिंग में आपको ठीक रहना है तो एक तो होता है रटना, तो रटोगे कब तक, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। एक होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझना कि इसकी प्रोग्रामिंग हमारी कैसे बनी, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना है इसका कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग से पहले जानना है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने में आपको बताता हूँ। तो एक हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को ड्रॉ करने के बाद आप इजीली समझ जाओगे कि मिड रो के एलिमेंट्स हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे और मिड कॉलम के कैसे कराएंगे। एक मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं 1 5 7 9 11 15 17 19 21, ठीक है, ठीक है बेटा। आदित्य जी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तक? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अभी इसको हम पब्लिश भी कर देंगे, फर्क फिर और आराम से देखेंगे। 0 1 2 0 1 2, ओके। अब तो मिड रो के एलिमेंट्स मुझे फाइंड आउट करने। एक बात याद रखना, ये मिड रो हमारी किस में निकल सकती है, जब हमारे नंबर ऑफ रोज क्या हो, ऑड हो। भाई नंबर ऑफ रोज ऑड होंगी जब तो आप मिड रो के एलिमेंट निकाल पाओगे। तो वहां दिया रहता है कि एज्यूम दैट कि नंबर ऑफ रोज आर ऑड, इट मींस 3 5 7 ऐसे है। अब आपको पता है भैया स्टूडेंट कि यहाँ पर ये मिड रो ये वाली होगी, कौन सी होगी मिड रो, ये सेकंड वाली। अब आप इसकी इंडेक्सिंग करके देखिए, इसकी इंडेक्सिंग आज जैसे आप करोगे क्या होगा, 1 0 1 1 1 2। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट जो रो का वाला होता है, जो रो का इंडेक्स होता है, वो तो सबका कॉमन है। मान लीजिए अगर यहाँ n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू भी कितनी है, m की वैल्यू भी 3 है। फॉर एग्जांपल ऐड कर लिया मैंने कि n भी 3 है और हमारा m भी कितना है, m भी 3 है, n भी 3 है और m भी 3 है। इस वाले केस में इस तरह केस को लेके चल रहा हूँ, n 3 और m भी 3। तो इस केस में आप देखेंगे ये फर्स्ट रो का इंडेक्स इसमें सेम है, रो का इंडेक्स इसमें सेम आ रहा है, बट जो प्रोग्रेस हो रहा है, इट मींस जिसमें हमें लूप फिट करनी है, वो कौन सा इंडेक्स है, कॉलम का इंडेक्स है 0 1 2। समझ में आया? इट मींस अब इसमें अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि यहाँ देयर इज नो नीड टू इट मींस क्रिएट 2 लूप्स इन प्रोग्राम। यहाँ में 2 लूप को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कितनी लूप क्रिएट करनी पड़ेगी, ओनली 1 लूप, बिकॉज ऑफ क्योंकि देखो फर्स्ट इंडेक्स तो इसमें कॉमन है, फर्स्ट इंडेक्स कॉमन है, रो वाला है, बट सेकंड इंडेक्स हमारा क्या है, वो प्रोसीड हो रहा है 0 से लेकर लास्ट तक m-1 तक। तो यहाँ देखो लॉजिक क्या बनेगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये 1 कब आएगा, n-1 अपॉन 2 करने के बाद आएगा, n-1 अपॉन 2। तो रो का इंडेक्स क्या होगा, n-1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं, इसमें कैसे बनेगा, n
-1/2 पहला वाला इंडेक्स, ठीक है। सेकंड इंडेक्स हमें प्रोसीड करना पड़ेगा जिसे हम के मानेंगे, क्योंकि के हमारा प्रोसीड होगा 0 से लेकर 2 तक, इट मींस m-1 तक। तो यहाँ सेकंड लूप प्रोसीड होगी, कौन सी लूप? के वाली, 0 से लेकर m-1 तक। और ये फर्स्ट लूप को लगाने की आवश्यकता नहीं है, आई वाली लूप को, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, प्रोग्राम कैसे बनेगा इसका, फंक्शन void display, इसमें एक लूप हम क्रिएट कर, सॉरी मैट्रिक्स से एक फ्लैग कर लेते हैं, int a100, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डिस्प्ले होगा तो थोड़ा इधर ही लिखना पड़ेगा इस फंक्शन को, तो लिख देते हैं इधर ही, इधर बना देते हैं, ठीक, इधर बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इधर void, ठीक है, अब आ रहा है समझ में, void display क्या आएगा यहाँ पर, int a100, मैक्सिमम मान लिया मैंने, आप इनपुट तो कितना भी कर सकते हो, int n, आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, m यहाँ कर दिया, n कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लूप की हमें आवश्यकता नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल आई। यू नो फर्स्ट लूप को जैसे मैंने आपको बता रखा कि आई फर्स्ट लूप के मानो, सेकंड लूप के मानो, तो आई को लेट करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता है आपकी? इंट के। तो सेकंड लूप यहाँ पर प्रोसीड होगी k इक्वल्स टू 0, k लेस देन इक्वल टू, कहां तक प्रोसीड होगी? k इज फॉर कॉलम्स, ठीक है। अब कॉलम यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? m-1, k इक्वल्स टू k प्लस 1, ओके। अब हम यहाँ लिख देंगे सी आउट, क्या लिखेंगे? a n-1 अपॉन 2 और k, हो गया आपका प्रोग्राम। तो यहाँ पर n-1 अपॉन 2 मान लो n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो यार n पर क्या हो जाएगा? 1 फिक्स हो जाएगा हर बार। और k हमारा 0 से लेकर n-1, अगर m 3 है तो कि 0 से लेकर 2 तक प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले 1 0 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर 1 1 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर 1 2 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, हो गया। मिड रो के एलिमेंट डिस्प्ले हो गए ना। तो फर्स्ट इसमें कॉमन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ n-1/2, क्योंकि मिड रो का इंडेक्स आ जाएगा। बट सेकंड के लिए हमें लूप प्रोसीड करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि k हमारा 0 से लेकर n-1 तक प्रोसीड होगा। तो यहाँ पर हम सेकंड के लिए लूप प्रोसीड कर लेंगे 0 to m-1 और k को प्रोसीड करा देंगे, और जो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा n-1 अपॉन 2। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया हमारा मिड रो एलिमेंट्स। अच्छा बस एक लास्ट क्वेश्चन करके आज का लेक्चर को ओवर करते हैं। अगर मैं कहता हूं आपको मिड कॉलम के एलिमेंट्स, मिड कॉलम्स के एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? मिड कॉलम क्या है? ये तो होगा आपका मिड कॉलम। अगर इसमें एग्जांपल मान लेते हैं तो मिड कॉलम यही होगा ना। इसका इंडेक्स निकालिए, मिड कॉलम का इंडेक्स क्या होगा इसका? इसका इंडेक्स होगा 0 1 1 1 2 1। इसमें आप देख रहे हैं कि सेकंड इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? सेकंड कॉलम वाला इंडेक्स तो हमारा क्या है? सेम है, बट फर्स्ट वाला इंडेक्स प्रोग्रेस हो रहा है 0 1 1 1 1 2। इसका मतलब है कि क्या करना है हमें कि जो आपका सेकंड वाला इंडेक्स है उसको फिक्स कर दो। अब वो कैसे फिक्स हो जाएगा? अगर आप फॉर्मूला देखें m की वैल्यू 3 है तो कैसे फिक्स हो रहा है वो? m-1 अपॉन 2, वही सेम प्रोसेस। और फर्स्ट रो के लिए हम क्या लगा देंगे? लूप लगा देंगे। तो यहाँ पर ओनली चेंज कहाँ करना है? हमें यहाँ चेंज करना है, बस सिर्फ एक जगह चेंज करना है कि यहाँ मान लीजिए इंट आई, वैसे केसी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको आदत पड़ी हुई है कि आई रो के लिए, के कॉलम के लिए, इसलिए चेंज करा रहा हूँ। आई यहाँ हम क्या कर देते हैं? यहाँ कर देते हैं आई कर देते हैं, यहाँ भी आई को बढ़ा दिया, यहाँ हम क्या कर देंगे? n-1 कर देंगे,
ठीक है, n-1 कर देंगे। सी आउट में अब अलग आएगा, सी आउट में थोड़ा सा होगा डिफरेंट आपका, कहां से डिफरेंट होगा, सी आउट पहला कहां से प्रोसीड होगा, सी आउट आई, क्योंकि देखो यहाँ 0 1 2 ये तो प्रोसीड हो रहा है, पर सेकंड वाला क्या है, फिक्स है। सेकंड वाला डिपेंड किस पे कर रहा है, m पर, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, अब वो क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, m-1/2। तो पहले वाला हो गया i, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, m-1/2 हो गया प्रोग्राम, बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मिड कॉलम के एलिमेंट्स निकालने का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफी है। मैं बस इसको विदिन 5 मिनट आपके व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, इसकी लिंक को यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद वहां से भी आप देख लेंगे। ओके, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपको क्वेश्चन पूछ देता हूँ। ओके, एक मिनट।